अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिया वलिइनानि सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़लि रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया वफ़ी हल्वति सलावाति मुजल्लिया व मुसल्लिया। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। वक़ाल अन्नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल क़ुरैशियुल मक्कियुल मदनियुस अस्सादिक़ुल मस्दूक़ुल अमीनु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्ना ईसा लम यमुत व इन्नहु राजिउन इलैकुम क़ब्ल यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। 12 बजने वाले हैं। आज आपके इल्म में है कि शब जुमा है और हुजूर की चाहत और आपकी पसंद है कि मेरा उम्मती शब जुमा और योम जुमा को कसरत से मुझ पे दरूद पढ़े। कबूलियत का वक्त है और जिस काज और जिस मिशन के लिए जमा है, एक एक लम्हा हुजूर की तवज्जुहात मिलने का ज़रिया है। पूरे ज़ौक़ पूरे शौक़ से इबादत नजात बख्शिश की उम्मीद से बावाज़े बुलंद आका की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक ताज़ीम व तकरीम फैसलाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़त्म नबूवत के दीवानों परवानों, वक़्त काफ़ी बीत चुका है। मैंने एक मखसूस उन्वान पे आप हज़रात से गुफ्तगू करनी है। आपसे अदना सी गुजारिश है, इंतहाई तवज्जो के साथ बात को सिमात फरमाएंगे। आम तौर पे हमारी मजालिस में अमूमन इस उन्वान को बहुत कम बयान किया जाता है और ये मौजू कादियानियों का दिलचस्प मौजू है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदे ख़त्म नबूवत पर
कादियानियों ने जिस अंदाज से वार किए और मिर्ज़ई जमात के बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन ने जो इस्लामी अकायद पर जरा किया, उनमें से एक अकीदा हज़रत सय्यदना मसीह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ़ा नुज़ूल और हयात का अकीदा है। अजीज दोस्तों, कादियानियों ने, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मसीहियत का दावा किया और जहां उसके दावे हैं मुजद्दिद होने का दावा, मुल्हम मिनल्लाह होने का दावा, हत्ता के खुदाई तक पहुंचा, नबूवत तक पहुंचा। इन तदरीजी दावों में उसके दो दावे मसीहियत और महदवियत के दावे। इस बदबख्त ने दो जुर्म किए, डबल जुर्म किया। एक जुर्म ये किया कि हजरत ईसा और इमाम महदी को एक कहा कि दोनों एक शख्स हैं। हजरत ईसा और हैं, इमाम महदी और हैं। तो जो है आप हजरात अजी जुमेरात ना तकरार कर लेने, कोई गल नहीं। दूसरा दावा, दूसरा जुर्म ये किया कि अपने आप के लिए कहा कि महदी भी मैं हूं, ईसा भी मैं हूं। रूहानी खजाइल जिल्द 16 में इस बदबख्त ने यह दावा किया, इन्नी अनल मसीहुल मुहम्मदी, मैं ही मसीह मुहम्मदी हूं, नऊज़ बिल्लाहि ताला, और मैं ही महदी हूं। डबल जुर्म किया, अपने आप को मसीह भी कहा, महदी भी कहा और दोनों को एक शख्सियत साबित किया। सवाल ये है, खत्मे नबूवत पे हमला करने के लिए इस मलऊन ने मसीहियत और महदवियत का दावा आखिर क्यों किया? नंबर 2, दुनिया मिर्ज़इयत का हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात पे होने वाले जो एतराज़ात हैं, उनमें से 2-3 आपके सामने रखूंगा बिल्कुल इख्तिसार के साथ। वक्त की नज़ाकत का मुझे भी एहसास है। पहला उनका एतराज ये है, अकीदे खत्मे नबूवत और हजरत ईसा की हयात के अकीदे, अगर दोनों को माना जाए तो इनमें आपस में तजाद है। नंबर 2, अगर हजरत ईसा के आने को माना जाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुसलमानों का जो अकीदा है कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं, सिलसिले नबूवत पे आपने मोहर लगाई, हजरत ईसा की आमद और नुज़ूल मानने से ये मोहर नबूवत टूट जाती है। मैं आइए तरतीब के साथ इसकी तरफ चलता हूं, आपकी तवज्जो चाहिए। इस बर्रे सगीर पाको हिंद पर मुसलमानों की हुकूमत थी। अंग्रेज ने सोचा मुसलमानों का तसल्लुत, मुसलमानों पर अपना कब्जा और तसल्लुत जमाओ, इनकी कुव्वत को पाश पाश करा करूं, मुसलमानों के इत्तिहाद को तोड़, मुसलमानों को मगलूब करके अंग्रेज चाहता था मैं इन पे गालिब आऊं। इसके लिए उसने बहुत तहकीक की, टीमें तैयार की। चलते चलते अंग्रेज इस नतीजे पर पहुंचा कि जब तक बर्रे सगीर और आलम इस्लाम के मुसलमानों से जज्बे जिहाद खत्म ना किया जाए तब तक हम अपने हदफ तक नहीं पहुंच सकते, तब तक मैं अपनी मंजिल में कामयाब नहीं हो सकता। अब जज्बे जिहाद कैसे खत्म किया जाए? फिर इसके लिए अंग्रेज ने तहकीक की, फिर उसकी टीमें तैयार हुई, इस्लाम को पढ़ा, बड़ी बड़ी शख्सियात को उसने देखा, कादियान का ये मलऊन उसके हाथ आया, इसे अंग्रेज ने खुद पाला, आफरे की, मेरी हुकूमत को आपने गलबा देना है। इस बदबख्त ने तहकीक की, तफसीर पढ़ी, अहादीस पढ़ी, अंग्रेज की ज़ुर्रियत को मालूम हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे, हदीस पाक में साफ लफ्ज है, वयज़उल हर्ब, पूरी दुनिया पे अमन फैल जाएगा।
कुफर खत्म होगा। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली का वादा मंजर पे आम हर आदमी को नजर आएगा। इलाए कालिमतुल्लाह होगा, इस्लाम का गलबा होगा। वयज़उल हर्ब, जिहाद मौकूफ हो जाएगा, जिजिया खत्म होगा। अंग्रेज को नुक्ता मिल गया, जज्बा जिहाद को खत्म करने के लिए अब हमें ऐसे शख्स की जरूरत है जो मसीहियत का दावा करे, अपने आप को मसीह और महदी कहे। इसके लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को तैयार किया गया। उस बदबख्त ने जहां पे और दावे किए, उनमें एक दावा ये भी है, इन्नी अनल मसीहुल मुहम्मदीयू, मैं ही महदी बनकर आया हूं, मैं ही मसीह बनकर आया हूं। अजीज दोस्तों, अब तीन बातें मेरे आपके सामने हैं। नंबर एक, इस बदबख्त ने यह दावा किया कि मैं मसीह हूं। नंबर दो, इसने मसीह और महदी को एक कहा कि मैं ही मसीह हूं, मैं ही महदी हूं। तीसरा फर्क, अगर हुजूर की खत्म नबूवत के अकीदे को लिया जाए तो फिर हजरत मसीह के आने का कोई माना नहीं रहता। कुरान और हदीस को खोलिए, अव्वल से आखिर तक एक आयत भी ऐसी नहीं जो हजरत मसीह की वफात पे दलालत करे। आयात से कुरान भरा पड़ा है। मैंने एक दो आयतों का सहारा लिया है इस मुख्तसर वक्त में। कुरान वाशकाफ अल्फाज में ऐलान करता है, वमा क़तलूहु वमा स्वलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहू। यहूद अपने मकसद में कामयाब न हो सके, न हजरत ईसा को कत्ल किया, न उसे फांसी के फंदे पर लटकाया, न आपको सूली पर चढ़ा सके। वलाकिन शुब्बिह लहू, अल्लाह ने मामला इनमें मुश्तबे कर दिया। कुरान वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता है, वमा क़तलूहु यकीना, यकीनन पक्की बात है वो हजरत ईसा को कत्ल न कर सके। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने इन्हें अपने पास बुलाया। कहीं पर कुरान ऐलान करता है, वमा करू वमा करल्लाह, यहूदियों ने हजरत ईसा को कत्ल करने की साजिश की, अल्लाह ने आपको बचाने की तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो अपनी तदबीर में हार गए, अल्लाह की तदबीर गालिब हो गई। हजरत ईसा को जस्द अंसरी के साथ अल्लाह ने जिंदा आसमानों पे उठा लिया। 100 से ज़ायद मुतवातिर अहदीस हजरत ईसा की नुज़ूल और आपकी हयात पे दलालत करती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों याद रखो, इन्ना ईसा लम यमुत, हजरत ईसा पे मौत नहीं आई। व इन्नहु राजिउन इलैकुम क़ब्ल यौमिल क़ियामा, क़यामत से कबल वो दोबारा लौट कर के आएंगे। हुजूर ने फरमाया, मेरे रोजे पे आएंगे, आखिरी वक्त में आप जिंदगी भी गुजारेंगे। 100 से ज़ायद अहदीस में हजरत ईसा की हयात को साबित किया गया। 1400 साल से लेकर अब तक उम्मत मुस्लिमा का इजमा इस बात पे कायम है, हजरत ईसा हयात हैं, दोबारा कुर्बे क़यामत आप तशरीफ लाएंगे। हजरत महदी का दौर होगा जब आपका नुज़ूल होगा। अब कादियानियत की तरफ से उठाने वाले जो चंद एतराज़ात हैं उन्हें सामने रखिए, फिर हजरत ईसा और इस कादियान के मलूद में तकाबुल करके जाइए। सोशल मीडिया के जरिए न जाने मेरी आवाज कहां तक पहुंचे, अपना दर्द दिल दे रहा हूं। वो एक कादियानियों भी वक्त है, रहमत आलम के दामन के साथ चिमट जाओ। इस दज्जाल और कज़्ज़ाब के लानत बेच के हुजूर की गुलामी में आ जाओ। अल्लाह की कसम, जो नबुव्वत के दामन में जुड़ जाता है वो कायनात का इमाम बन जाता है, दुनिया की अजमतें उसके कदमों को चूम लेती है। पहला एतराज, अगर हजरत ईसा की आमद को माने तो हुजूर की खत्म नबूवत छूटती है। अगर हुजूर की खत्म नबूवत को माने तो आमद ईसा का इनकार करना पड़ता है। इन दोनों अकीदों में तजाद है, कोई तजाद नहीं। कैसे तजाद है? मुसलमानों का अकीदा है कि हुजूर आखिरी नबी,
हुजूर हुजूर, वो दरमियान से बात थोड़ी मदम है। हुजूर अव्वल आखिर सबसे आवाज बुलंद है। हुजूर तुम कहते हो हजरत ईसा ने आना है, तो आखिरी कौन हुए? हजरत ईसा हुए। दरमियान में एक नुक्ते की बात सुनाने लगा हूं। कादियानियों का यह दिलचस्प मौजू क्यों है? एक तो जिहाद का इनकार करने के लिए, दूसरा इस वजह से कि अमूमन सादा लो मुसलमान बुनियादी अकाए से इसने आशना और वाकिफ नहीं होते, इसलिए उन्हें उलझाना, इसमें परेशान करना कादियानियों के लिए आसान है, वसवसे डालना आसान है। और तीसरी वजह यह है हज़रत ईसा का आसमानों पे नुज़ूल होना बज़ाहिर अकल के खिलाफ है, इसलिए अकली दलील देके वो सादा मुसलमानों को इसमें उलझा देते। अब दावा और उनका एतराज सुनिए, इसका हल सुनिए। मुसलमानों का अकीदा हुजूर बोले जी अगर हजरत ईसा के आने को माना जाए तो आखिरी तो फिर वो हुए, तो हजरत ईसा की आमद को मानने से अकीदे खत्मे नबूवत पे जद पड़ती है। दूसरी बात, आप कहते हैं हुजूर आखिरी है, जब हुजूर आखिरी है तो हजरत ईसा के जिंदा होने का क्या मतलब है? इसलिए अकीदे खत्मे नबूवत को वो हजरत ईसा की आमद के अकीदे में आपस में तजाद पैदा करते हैं। कोई तजाद नहीं, दोनों बातें बरहक हैं। हुजूर आखिरी भी है, हजरत ईसा का नुज़ूल भी होगा। मैं आपको सादा सी मिसाल से बात समझाता हूं, तो जो है एक बाप के 4 बेटे, चौथे और आखिरी बेटे का नाम है मोहम्मद ज़ैद। दिल से बताओ, ज़ैद के आखिरी होने के लिए क्या पहले तीनों का हयात रहना जरूरी है? अगर पहले 3 जिंदा ना हो तो क्या ज़ैद आखिरी नहीं होगा? बोलो भाई, ज़ैद आखिरी होगा या नहीं? और इसको दूसरे लफ्जों में यूं कहता हूं, अगर ज़ैद उन तीनों की जिंदगी से पहले वफात पा जाए, अभी वो 3 जिंदा हो, ज़ैद पहले दुनिया से चला जाए, क्या ज़ैद का पहले चले जाना उसके आखिरी होने का इनकार बनेगा? बोले जैसे 4 भाइयों में ज़ैद आखिरी है, इसके आखिरी होने के लिए पहले 3 का वफात पाना कोई जरूरी नहीं, वो वफात पाए या जिंदा रहे या आखिरी है। बिल्कुल इसी तरह हजरत ईसा के आने के लिए हुजूर के पर्दा फरमाने से ये लाजिम नहीं आता हुजूर वफात पा गए, हुजूर ज़हरी हयात से अगली हयात में तशरीफ ले गए, तो हजरत ईसा के आने से आपके आखिरी होने पे जद पड़ेगा। आप आखिरी है, हजरत ईसा की आमद के बावजूद हुजूर की आखिरी होने पे कोई जद नहीं पड़ती। उनके आने के बावजूद हुजूर, बोले उनके आने के बावजूद हुजूर आखिरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया, वो बाद में आएंगे। इसको सादा लफ्जों में एक मिसाल से और समझाता हूं। इस वक्त हमारे वजीर आजम साहब कौन है? ना लीलो पामे इख्तिलाफ है, वो तो सही, बोलो मियां शहबाज शरीफ साहब। वो पाकिस्तान के एरिया में जब वो बैरून मुल्क जाते हैं, अमेरिका चले गए, वहां का वजीर और है। शहबाज शरीफ जब उस इलाके में दाखिल होंगे, पाकिस्तान की हुदूद से निकलेंगे, क्या वजीर होना खत्म हो जाएगा? बोलो, वजीर है पाकिस्तान के, अब एरिया बदल गया, ये भी एतराज है। जी हजरत ईसा अगर आएंगे, तुम कहते हो उम्मती बनकर आएंगे, रसूलुल्लाह के कलमे को नाफिज करेंगे, ये भला कैसे हो सकते हैं? वो नबी थे, अब नबूवत छीन गई। बाबा जैसे वजीर आजम दूसरे मुल्क में जाए, वजारत का ओहदा मसलूब नहीं हुआ, उसकी वजारत अपने इलाके तक महदूद थी, अब एरिया और का शुरू हो गया है, कोई इस पे एतराज नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह हज़रत ईसा अल्लाह के रसूल हैं, रसालत का मनसब छीना नहीं गया, अलबत्ता एरिया बदल गया। वो रसूल तब तक थे जब सिराज
जब मुनीरा का चांद तुलू नहीं हुआ था, रसूल तब तक थे जब हुजूर नहीं आए। जब आप आ गए उनका एरिया बदल गया। वो ए रसूल थे बने इसराइल के, अब जमाना मेरे मोहम्मद की नबूवत का है, अब जमाना आका का है और आका की रिसालत क़यामत तक के लिए है। आप कोई कौम के नबी थोड़े, आप कोई इलाके के नबी थोड़े, आप कोई एक खानदान के नबी थोड़े। मेरा आका मक्के का भी नबी है, मदीने के नबी है। हमारे नबी तो मशरिक के नबी है, मगरिब के नबी है, शुमाल के नबी है, जुनूब के नबी है, शम्सो कमर के नबी है, शजरो हजर के नबी है, बर्रो बहर के नबी है, लोह कलम के नबी है, पर्वतो सहरा के नबी है। हमारे आका सूरज के नबी, सूरज की चमक के नबी, चांद के नबी, चांद की चांदनी के नबी, सितारों के नबी, जगमगाहटों के नबी, हवाओं के नबी, फसाओं के नबी, खलाओं के नबी, जमातात के नबी, नबतात के नबी, अर्श के नबी, अर्शियों के नबी, फर्श के नबी, फर्शियों के नबी, कुल कायनात के नबी, हत्ता के कायनात के चप्पे चप्पे तक, जहां तक खुदा की खुदाई का डंका, वहां तक मोहम्मद की खतरे नबूवत का डंका है। दूसरा एतराज, अगर हुजूर को आखिरी माना जाए, आप तो नबियों के सिलसिले के मोहर बनकर आए। अगर आप ये कहें कि हजरत ईसा ने आना है तो मोहर टूट जाएगी। आपने तो मोहर लगा दी कि नबी कोई नहीं आएगा। जब हजरत ईसा आएंगे तो मोहरे नबूवत टूट गई। याद रखना, एक कमरे में 10 बंदों के बैठने की जगह 10 नशिस्तें हैं। 10 के 10 अपनी अपनी नशिस्त पे आ गए। सीटें सारी की सारी मुकम्मल हो गई। अब किसी और की गुंजाइश, आहिस्ता नहीं बोले, हिम्मत से बोले। चौकीदार बाहर बैठा है, 11वां बंदा आने लगा। 11वां बंदा आने लगा। चौकीदार उसे रोकेगा, भाई जगह मुकम्मल हो गई, तेरी कोई गुंजाइश नहीं, चल तेरी कोई गुंजाइश। लेकिन अंदर जिनकी नशिस्तें बनी हुई हैं, जो बैठने वाली फरिश्त में जिनका नाम आ चुका है, ये अगर चले भी जाएं किसी काम के लिए, वापस आए, चौकीदार रोकेगा? बोले क्यों नहीं रोकेगा? वो नया नहीं आ रहा, उनका पहले से नाम दाखिल है। हमारे आका मोहर जरूर है। मोहर का मतलब, अरे पगले तुम नहीं समझे, जब कोई पटवारी तहसीलदार कोई दस्तावेज लिखता है, लिखने के बाद ऊपर मोहर लगा देते। अब इस मोहर का मतलब ये होता है, अंदर से किसी चीज को निकाला नहीं जाएगा, बाहर से किसी को अंदर डाला नहीं जाएगा। हजरत आदम से हुजूर तक जब सारे अंबिया आ गए, नबूवत का महल मुकम्मल हो गया, आखिरी ईंट बन के हुजूर आ गए, नबूवत पे मोहर बन गए। हजरत ईसा के दोबारा आने से मोहर तब टूटती, अगर नबियों की गिनती में इजाफा होता, मोहर तब टूटती। नबूवत की जो फरिश्त है उसमें किसी नए को शामिल किया जाता। अरे पगले, ये तो पहले से फरिश्त में दाखिल हैं, ये तो पहले से इसका नाम, इनका नाम पहले से आ चुका है। जैसे 10 बंदों में अगर पहले जिनका नाम आ चुके वो बाहर जाएं फिर वापिस आए, कोई मना नहीं करता। इसलिए कोई नई सीट पे नहीं आ रहे, उनकी जगह पहले से मुतय्यन है। हजरत ईसा का नबी होना वो पहले से मुतय्यन है। आपके तशरीफ लाने से हुजूर की मोहरे नबूवत नहीं टूटती। अरे टूटेगी तब जब तुम आने अपने काने दज्जाल को इस अंबिया वाली फरिश्त में शामिल करोगे। हुजूर मोहर बन के आ चुके हैं, अब नबियों में से किसी को नबूवत से निकाला नहीं जाएगा, तुम्हारे जैसे काने को नबूवत की फरिश्त में डाला नहीं जाएगा। दूसरी बात जो इसने दावा मसीहियत किया, जरा हम तकाबुल करके देख लें कि हजरत मसीह वाली निशानियां इसमें पाई जाती हैं कि नहीं। आखिरी बात मैं आपकी तवज्जो की नजर करने लगा हूं, पूरी जानदारी के साथ आपने मेरे साथ बताना है ये इस दावे में सच्चा निकला या झूठा निकला, और ये आवाज दुश्मन को पहुंचा रहा हूं। खुदारा भी वक्त है, सोच लो कौन सा तुमने फैसला किया है। अरे किसको छोड़ा, किसे
ले लिया है, किस गंध को लिया और आफ्ताब नबुव्वत को तुमने छोड़ा है। हजरत ईसा का इसने दावा किया, कादियानियों तो भी मानते हो और अपने आपने दावत देने में सादा मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हो। ओ जी मुसलमानों में हमने यही फर्क है, मुसलमान कहते हैं मसीह ने आना है, हम कहते हैं आ चुका है। अगर तुम्हारे दावे में मिर्जा कादियानी मसीह है तो मैं हदीस में हजरत ईसा की निशानियां पढ़ने लगा हूं, एक निशानी भी मिर्जा कादियानी में नहीं पाई जाती। एक एक बात से उसका झूठा होना रोजे रोशन की तरह वाज़े है। नंबर एक, हजरत ईसा का नाम था, आप ईसा थे, नाम मुफरद है और हर नबी का नाम मुफरद है। आदम मुफरद है, नूह मुफरद है, ईसा मुफरद है, मोहम्मद मुफरद है, इब्राहिम मुफरद है। 1.25 लाख नबियों के नामों में गौर करो, कादियानी मलून के नाम को देखो, इसका नाम 2 लफ्जों से मुरक्कब है, गुलाम और अहमद है। बाकी अंबिया में किसी का नाम मुरक्कब नहीं है, इसका नाम मुरक्कब है। अब ईमान से बताओ, इसने जो मसीहियत का दावा किया उस दावे में सच्चा निकला या झूठा? आवाज आहिस्ता है, मेरी आवाज से ऊंची हो, दावे में सच्चा निकला या झूठा? कादियानियत के महल पे कम से कम आपकी सदाकत का हमला तो हो, अपने दावे में सच्चा निकला या झूठा? हजरत ईसा का नाम ईसा है, इसका नाम गुलाम अहमद है, फिर मसीहियत का इसने दावा किया, इस दावे में सच्चा निकला या झूठा? हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, बगैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह के अमर से कलमा कौन से पैदा हुए। इस मलऊन का तो बाप था, हजरत ईसा के वालिद दुनिया में नहीं, अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किए। और ये कादियानी मलून कहता है मैं मसीह हूँ, इधर से इसका बाप गुलाम मुर्तजा है, हजरत ईसा के वालिद कोई नहीं, ये गुलाम मुर्तजा का बेटा है। बताओ मसीहियत का दावा करके सच्चा निकला या झूठा? हजरत ईसा की वालिदा का नाम सैयदा मरियम है, इसकी वालिदा का नाम चिराग बीबी है, इसने मसीहियत का दावा किया। मसीह की वालिदा का नाम तो मरियम है, इसकी मां का नाम चिराग बीबी है। बताइए दावा मसीहियत में सच्चा निकला या झूठा? हजरत ईसा के नाना का नाम सैयदुना इमरान है, इसके नाने का पता ही कोई नहीं। आपके मामू का नाम हारून है, इसके मामू का पता ही कोई नहीं। आपका लकब मसीह भी है, आपका लकब रूहुल्लाह भी है, आपका लकब कालिमतुल्लाह भी है, इसके अंदर कोई लकब नहीं पाया जाता। फिर ये मसीहियत का जो दावा किया, ईमान से बताइए दावे में सच्चा निकला या झूठा? हजरत ईसा की जिंदगी में गौर कीजिए, उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। आप कुम बिइज़्निल्लाह कहते, कब्र का मुर्दा जिंदा हो जाता, मट्टी का परिंदा पकड़ के उसमें फूंक डालते, वो परिंदा बन के फिजाओं में चलना शुरू कर देता। बादरजात नबीने पे हाथ फेरते, वो बीना हो जाता। कोड़ी के मरज वाले पे हाथ फेरते, अल्लाह उसे शिफा देते। कादियानी के पास एक भी करामत ना थी, एक भी मौजज़ा इस तरह का नहीं था। फिर इसने जो मसीहियत का दावा किया उसमें सच्चा निकला या झूठा? सच्चा निकला या झूठा? हजरत ईसा की जिंदगी को गौर कीजिए, आपकी वालिदा जनाब सैयद मरियम ताहिरा वो बैतुल मुकद्दस की खिदमत करती है। आपकी वालिदा के पास अल्लाह गैब से रिज़्क दिया करता था। आपकी वालिदा को अल्लाह ने मस से शैतान से महफूज रखा। आपकी वालिदा के साथ फरिश्तों ने कलाम किया। मिर्जे की माँ चिराग बीबी के साथ तो कोई ऐसा वाकया पेश ना आया, इसके बावजूद ये मसीहियत का दावा करते हैं। बताइए अपने दावे में सच्चा निकला या झूठा? हजरत ईसा की जिंदगी में गौर कीजिए, 2 जर्द रंग के लिबास पहने हुए आपका नुज़ूल होगा। दाढ़ी मुबारक से अभी पानी के कतरे टपक रहे होंगे। मिर्जा तो शुरू से नुज़ूल ही का मुनकर है, ये नुज़ूल को मानता ही नहीं। तो मसीहियत के दावे में सच्चा निकला या झूठा निकला? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात में गौर कीजिए, आप वो मुकद्दस शख्सियत हैं। जब आप दुनिया में आएंगे, आप जिंदगी गुजारेंगे, आपकी औलाद भी होगी, हत्ता कि आखिर में रसूलुल्लाह के रोज़े अक़दस में आपकी तदफीन होगी, जहां पे आज भी गुम्बद खजरा की छांव में मेरे आका आराम कर रहे हैं। हजरत शेखैन सिद्दीक उमर आराम कर रहे हैं। चौथी जगह हजरत ईसा की बनेगी। कादियान का मलूल तो बैतुल खला में मरता है, कादियान में दफन होता है। बताइए अपने दावे में सच्चा निकला या झूठा?
मैंने मोटी मोटी चंद निशानियां बयान की, बात खत्म करके एक आखिरी सवाल का जवाब दे रहा हूं। जो सादा मुसलमान भाई उठाते हैं, जो दुनिया में और भी तो काफिर हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं और बड़े बड़े दीगर काफिर हैं। तुम कादियानियों के पीछे लगे हो। उन काफिरों के में इनमें फर्क क्या है? उन काफिरों में और इनमें अलग फर्क क्या है? दूसरा सवाल जो उठाया जाता है, वो जी तुम इनको काफिर कहते हो, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, इनके अखलाक बड़े अच्छे हैं, ये बड़े अच्छे लेन देन वाले, बड़े अच्छे मामलात वाले। याद रखें, उलमा ने लिखे काफिर की 3 किस्में हैं। पहला काफिर वो है जिसे मुतलकन काफिर कहा जाता है, जो जरूरियात दीन में से किसी एक का भी इनकार कर दे, वो दायरे इस्लाम से निकल जाता है। याद रखें, मुसलमान होने के लिए पूरे दीन का मानना जरूरी है, लेकिन काफिर होने के लिए पूरे दीन का इनकार करना जरूरी नहीं। किसी एक मसले का भी इनकार करने से आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी कहता है पूरे कुरान को तो मानता हूँ, एक आयत को नहीं मानता, क्या फतवा देंगे? मुसलमान है या काफिर? बोले। पहला काफिर वो है जरूरियात दीन में से किसी एक का इनकार करे। नंबर 2 मुर्तद, जो पहले इस्लाम में हो फिर कुफर में चला जाए, उसे मुर्तद कहते हैं। इन 2 से तीसरी किस्म कुफर की सबसे सख्त है, सबसे बड़ी है, जिसे जिंदीक कहते हैं। जिंदीक वो काफिर होता है जो अपने कुफर पर इस्लाम का टाइटल लगाए, अपने कुफर पर इस्लाम का लिबादा ओढ़े। मैं आपसे सवाल करता हूं, एक शख्स शराब बेचता है, जायज करता है या नाजायज? ऊंची हलाल काम करता है या हराम? लेकिन शराब को शराब कह के बेचता है, नाजायज ये भी कर रहा है। एक वो शख्स है जो बेचता शराब है, लेकिन शराब के ऊपर लिखता है कि मेरे पास आबे ज़मज़म है। बताइए, जिसने शराब को शराब कह के बेचा, नाजायज उसने भी किया, हराम उसने भी किया। लेकिन ये वो शख्स है जो शराब को बेचता है, ऊपर लिखता है कि मेरे पास आबे ज़मज़म है। इन दोनों में बड़ा शैतान कौन है? जो शराब को जमजम कहे। यही फर्क आम काफिरों में और कादियानियों में है। कोई ईसाई अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं मुसलमानों के किबले बैतुल्लाह को मानता हूँ, कोई यहूदी नहीं कहता हम कुरान को अपनी किताब मानते हैं, कोई दुनिया का काफिर नहीं कहता हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं, कोई दुनिया का काफिर ये नहीं कहता मैं उम्मत मुहम्मदिया में शामिल हूँ। ये कादियानी इतना बड़ा काफिर है कि जो अपने कुफर पर इस्लाम का टाइटल लगाते हैं, हुजूर की जगह पे कादियानी को मानते। खुद इसके बेटे से सवाल हुआ, जब हम नबी अलग मानते तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला कलमा क्यों पढ़ते हैं? हमें अलग से जब नबी बना लिया, कलमा भी अलग बना लेना चाहिए। तो उस बदबख्त के बेटे ने कहा हमें अलग कलमा मानने की जरूरत इसलिए नहीं कि हम उस मोहम्मद में अली आज़बिल्ला नकले कुफर कुफर नबाशत और इस मोहम्मद में कोई फर्क करें तो तब है। जो पहले मोहम्मद थे वो पहले से ज्यादा शान में हमारे मिर्जे की शक्ल में आगे तेरे और मेरे सामने वो खत्मे नबूवत का नारा बुलंद करेगा, वो ताजदार खत्मे नबूवत भी कहेगा। हमारे इलाका मड़ बलोचा में एक कादियानी डॉक्टर की दुकान है, उसने दुकान के बाहर लिखा हुआ है ताजदार खत्मे नबूवत, अंदर उसने लिखा हुआ है खत्मे नबूवत जिंदाबाद। लोग धोखा खा जाते, मिर्ज़ाई खत्मे नबूवत के नारे से इतना नहीं चिढ़ता जितना हयात ईसा के मसला से चिढ़ते। वो कभी आपको मिर्जे की जात पे गुफ्तगू नहीं लाने देता, हयात ईसा का मौजू छेड़ते। मुसलमान को इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं ताकि इधर उलझ जाए और मिर्जे की जात पे बहस ना की जाए। जब भी उससे बात हो उसे को मिर्जे की जात पे बहस करो। अगर हमारे नबी को देखने इतना बड़ा किरदार लाओ, 40 साल का जमाना गुजारने के बाद मेरे आका ने जब सवाल किया लोगों बताओ लबिस्तु फीकुम उमरा हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, 40 साल गुजारे, वो भी ऐलाने नबूवत से कबल सब के सब कहने लगे जर्रब नाला का मिरारा, हुजूर बार बार तजर्बा किया मा वजदना का इल्ला सिद्का, हमारी आंखें धोखा खा सकती, आपसे ज्यादा सच्चा, आपसे ज्यादा वफादार, आपसे ज्यादा शर्मो हया का पुतला, आपसे ज्यादा अमीर कायनात में किसी आंख ने नहीं देखा। दोस्तों अर्ज कर रहा हूं, जिंदगी काफिर है, अपने कुफर पर इस्लाम का टाइटल लगाते हैं।
किबला अलग मानते हैं। मुसलमानों की कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के मुकाबला में आपने मकबरे को बकी से ऊपर दर्जा देते हैं। और जो मेरे भाई नरम गोशा रखते हैं जी हरज क्या है, वो जी उनकी नमाज रोजा बहुत है। याद रखना, कादियानियों को काफिर उनके नमाज रोजे की वजह से नहीं कहा गया, ये आमाल है। उन्हें काफिर उनके कुफरिया अकीदे की वजह से कहा गया। अमल में तो मुसलमान सुस्ती नहीं करते, बहुत से मुसलमान नमाज छोड़ते हैं। क्या किसी ने कहा है वो काफिर हो गए? कादियानियों को काफिर आमाल की वजह से नहीं, कुफरिया अकायद की वजह से कहा गया। अभी गाजी अब्दुल रशीद साहब हाफिज़ाउल्लाह के पास कोई ईसाई आए, मौलाना के पास आया, काबिल तशरीफ फरमाए। वो ईसाई कहे भी मैं नमाज भी मुसलमानों तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, रोजा भी रखूंगा, कुरान भी सीख लेता हूँ, सही तजवीद के साथ कुरान भी पढ़ूंगा, लेकिन जो मेरा अकीदा है वो मैं ईसाइयों वाला ही रखूंगा। आप मुसलमान कहेंगे कि काफिर? बोले भाई नमाज रोजा तो पढ़ रहे, नमाज रोजा तो कर रहे, आप कहेंगे नमाज रोजा नहीं देखना, हमने उसके कुफरी अकायद को देखना है। तो कादियानियों को काफिर उनके कुफरी अकायद की वजह से कहा गया। ना उन्होंने खुदा की जात को छोड़ा, ना उन्होंने अंबिया की जात को छोड़ा, ना असहाब की जात को छोड़ा, ना अहले बैत को छोड़ा, ना बैतुल्लाह को छोड़ा, ना रसूलुल्लाह के रोज़े अक़दस को छोड़ा। इसलिए दोस्तों आओ इस मुबारक अकीदे के साथ जुड़ जाएं। आखिरी बात जो मेरे आपके लिए तस्कीन दिल है, किसी शख्स ने पिछले दिनों खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में बैठा था, उसने कहा जो खत्म नबूवत का काम करता है वो लाइव रोजे में रसूलुल्लाह को दिखाया जाता है। आपकी जाती खिदमत, जाती खादिम जाती होता है, रसूलुल्लाह की जाती खिदमत करना चाहते हैं, जात के खादिम बनना चाहते हैं, अकीदे खत्म नबूवत के साथ इस जज्बे के साथ जुड़ जाएं कि खून के आखिरी कतरे तक खत्म नबूवत का परचम बुलंद करते रहे। कौन कौन कहता है करते रहे? ताईदार खत्म नबूवत, ए नौजवाना ने वतन उठो, संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो, अब होश में आने का वक्त आया। सुनो रोज़े अक़दस से क्या आवाज आती है, मुसलमान मेरी हुर्मत पे कट वरने का वक्त आया। जहां से चले थे तुम 313 है मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। अरे जला डाली थी कश्तियां तुमने उंदलस के साहिल पर, मुसलमान ये तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। नबी जी की इज्जत रही बाकी तो हम भी बाकी हैं, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो, मायूसियों की जिंदगी से मौत बेहतर है, खत्म नबूवत पे मरकर दोबारा जिंदा होने का वक्त आया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।